नमस्कार मित्रों, आज के इस सेशन में हम भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। हम सब यह तो जानते ही हैं कि पेंशन योजनाएं वृद्धावस्था के दौरान वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करती है कि जब लोगों के पास आय का नियमित स्रोत नहीं होता है। सेवानिवृत्ति योजना यह सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति रिटायरमेंट लाइफ अपने जीवन स्तर में समझौता किए बिना गर्व के साथ जिए। पेंशन के इस महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भारत में पेंशन सेक्टर के विकास के लिए और उसको विनियमित करने के लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA की स्थापना 10 अक्टूबर 2003 को की थी। इसी के अंतर्गत भारत में सरकारी कर्मियों के लिए डिफाइंड बेनिफिट पेंशन सिस्टम की जगह नेशनल पेंशन स्कीम NPS को 1/1/2004 के बाद सशस्त्र सेना बलों के अलावा नियुक्त हुए सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के रूप में लागू किया गया था, जिसमें हर महीने सरकारी कर्मी द्वारा 10% कंट्रीब्यूशन किया जाता है और उतना ही कंट्रीब्यूशन सरकार द्वारा एम्प्लॉयर के तौर पर इस फंड में जमा किया जाता था। इसमें सरकार द्वारा एम्प्लॉयर की भूमिका में यह कंट्रीब्यूशन 1/4/2019 से 14% किया गया है। यह स्कीम 1 मई 2009 से देश के सभी नागरिकों के लिए भी शुरू की गई है, जिसमें कोई भी नागरिक इस स्कीम में पेंशन अकाउंट ओपन कर सकता है। सेवानिवृत्ति के समय इसमें जमा हुए कॉर्पस में से नियत राशि किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास एन्युइटी के लिए रखी जाती है, जिसके आधार पर मंथली पेंशन धारक को दिया जाता है। NPS अब भारत में सैलराइड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों व्यक्तियों के लिए एक सेवानिवृत्ति निवेश के लिए एक सशक्त विकल्प बनने के लिए विकसित हुआ है। इस सेशन में हम विस्तार से नेशनल पेंशन स्कीम की विशेषताएं, लाभ और एलिजिबिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। NPS में ग्राहक को एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर दिया जाता है। यह एक यूनिक नंबर होता है जो ग्राहक के पूरे जीवन के लिए एक ही रहता है। इसका उपयोग भारत में किसी भी स्थान से किया जा सकता है। प्राण 2 प्रकार के खातों को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होगा। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। NPS में 2 प्रकार के अकाउंट खोले जाते हैं, टायर 1 और टायर 2, जिसमें टायर 1 अकाउंट मैंडेटरी है कि जिसमें रिटायरमेंट तक कुछ अपवादरूप किस्तों के अलावा विड्रॉल की अनुमति नहीं है। यहाँ विड्रॉल पर नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है कि रिटायरमेंट पेंशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी वित्तीय अनुशासन की आदत डालना। टायर 1 में किया गया इन्वेस्टमेंट टैक्स बेनिफिट के लिए एलिजिबल है। इस अकाउंट में सब्सक्राइबर द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C में टैक्स डिडक्शन मिलता है और अतिरिक्त 50,000 तक का डिडक्शन सेक्शन 80CCD 1B के अंतर्गत मिलता है। जबकि टायर 2 अकाउंट ऑप्शनल अकाउंट है, जिसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है और इसमें टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलता है। इसका उपयोग अतिरिक्त सेविंग्स के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसी एंटिटीज के बारे में जो NPS के प्रबंधन में मुख्य भूमिका निभाती है। इसमें पहला है PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक स्वायत्त संस्था है जो कि NPS का विनियमन करती है। NPS ट्रस्ट, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट की स्थापना की गई है। NPS ट्रस्ट NPS आर्किटेक्चर के तहत सभी संपत्तियों का पंजीकृत मालिक है, जो NPS के तहत ग्राहकों के लाभ के लिए स्थापित किया गया है। तीसरा है POPSP, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर्स। यह ऐसी संस्थाएं है जिसको NPS सब्सक्राइबर को सीधे तौर पर सेवाएं देने के लिए अधिकृत किया गया है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, पब्लिक सेक्टर बैंक्स,
प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह शामिल है। चौथा है CRA, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। एनपीएस के सभी ग्राहकों के लिए रिकॉर्ड कीपिंग, प्रशासन और ग्राहक सेवा कार्य सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी द्वारा किया जाता है। वर्तमान में प्रोटीन ई-गव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड CRA के तौर पर कार्य कर रही है, जो कि पहले NSDL ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से जाना जाता था। पांचवा है ASPs, एन्युइटी सर्विस प्रोवाइडर्स। सब्सक्राइबर के एनपीएस छोड़ने के बाद मंथली पेंशन की जिम्मेदारी एनुअल सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा निभाई जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं एनपीएस में मिल रहे कुछ विशेष लाभों के बारे में। इसमें पहला है निवेश विकल्प और एसेट एलोकेशन। एनपीएस सब्सक्राइबर को निवेश के लिए इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सहित विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में से चुनने की सुविधा प्रदान करता है। सब्सक्राइबर अपने निवेश के प्रबंधन के लिए फंड मैनेजर भी चुन सकते हैं। एसेट एलोकेशन और फंड मैनेजर का चुनाव सब्सक्राइबर की जोखिम क्षमता और वित्तीय लक्ष्यों पर निर्भर करता है। आगे है ऑटो चॉइस विकल्प। एनपीएस एक ऑटो चॉइस विकल्प भी प्रदान करता है, जो ग्राहक की उम्र के आधार पर विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में निवेश आवंटित करता है। छोटी उम्र के ग्राहकों के लिए इक्विटी में आवंटन अधिक होता है और उम्र बढ़ने के साथ कम होता जाता है। सब्सक्राइबर अगर अपने निवेश को सक्रिय रूप से प्रबंधित नहीं करना चाहते हैं तो वे ऑटो चॉइस विकल्प चुन सकते हैं। आगे है आसान पोर्टेबिलिटी। एनपीएस एक पोर्टेबल पेंशन योजना है, जिसका अर्थ है कि सब्सक्राइबर नौकरी बदलने या योजना छोड़ने पर भी अपना खाता अपने साथ रख सकते हैं। यह पोर्टेबिलिटी व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि ग्राहक उसी खाते में योगदान करना जारी रख सकते हैं और सेवानिवृत्ति पर पेंशन अर्जित कर सकते हैं। एन्युइटी ऑप्शंस। सेवानिवृत्ति पर सब्सक्राइबर संचित राशि का उपयोग किसी भी जीवन बीमा कंपनी से एन्युइटी प्लान खरीदने के लिए कर सकते हैं। यह एन्युइटी सेवानिवृत्ति के दौरान ग्राहक को आय का एक नियमित प्रवाह प्रदान करती है। सब्सक्राइबर लाइफ एन्युइटी, संयुक्त जीवन लाइफ एन्युइटी और खरीद मूल्य की वापसी सहित विभिन्न वार्षिकी विकल्पों में से चुन सकते हैं। एनपीएस भारत में पेंशन योजनाओं के बीच सबसे कम लागत वाली संरचनाओं में से एक है। योजना कोष प्रबंधन और प्रशासन के लिए एक मामूली शुल्क लेती है, जिसे ग्राहक के योगदान से काट लिया जाता है। दोस्तों, तो यह तो बात हुई एनपीएस की विशेषताएं और उसके लाभों के बारे में। अब बात करते हैं एनपीएस के लिए जरूरी पात्रता के बारे में। एनपीएस 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए खुला है। एनपीएस भारतीय नागरिकों के साथ साथ एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन और पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए भी खुला है। एनपीएस खाता खोलने के लिए ग्राहकों को केवाईसी, नो योर कस्टमर का अनुपालन करना होगा। इसमें पहचान और पते का प्रमाण और पान नंबर देना शामिल है। एनपीएस खाता खोलने के लिए ग्राहकों के पास उनके नाम से एक बैंक खाता होना चाहिए। एनपीएस खाता खोलने के लिए टायर 1 में आवश्यक न्यूनतम योगदान 500 रुपये है और सालाना न्यूनतम 1000 रुपये की राशि जमा करनी होगी। एनपीएस खाते में योगदान की जा सकने वाली राशि की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से भी एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन खोला जा सकता है और ऑपरेट भी किया जा सकता है। दोस्तों, इस प्रकार हमने एनपीएस के बारे में विस्तृत चर्चा की। इस विषय में और अधिक जानकारी आप इन वेबसाइट्स पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।